गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पांडे सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, उसके ऊपर एक वीडियो। ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 के क्वेश्चन पर उतना फोकस करना सही नहीं है। तो हम शुरू करते हैं 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन बिहार बोर्ड का, जिसमें बिना समय का शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि सिद्ध करें कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। इसको प्रूफ करना है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन्जॉय करें। अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा हो तो वीडियो में बने रहें बिना स्किप किए और आराम से इस वीडियो का एंजॉय लें। देखिए बच्चों, जैसा कि फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स मॉड ऑफ x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड में। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम पहले इस दो टर्म को यूज कर लेते हैं, मतलब इन दोनों टर्मों को सोल्व कर लेते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले पे। तो अगर इस फॉर्मूले पे डालते हैं तो x की जगह कितना है 4/5 और यहाँ पे y की जगह पर है 5/13। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम LHS, राइट लेफ्ट हैंड साइड से। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसको करना है सोल्व। क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं 16/65। इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ x की जगह 4/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, y मतलब 5/13 का स्क्वायर प्लस y पहले बाहर, y का मतलब 5/13 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, और प्लस में इधर है साइन इनवर्स 16/65। यहाँ से साइन इनवर्स 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/13 का स्क्वायर 169 प्लस 5/3 अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और बटा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में साइन इनवर्स 16/65। इसको आगे बढ़ाते हुए साइन इनवर्स 4/5, इसका यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 169। तो 169 माइनस ऑफ 25 प्लस 5/3 बाहर अंडर रूट, इसका एलसीएम 25 माइनस 16 प्लस साइन इनवर्स 16/65। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स 4/5, इसका अगर घटाएंगे तो इसका घटा के आता है 144/169 प्लस 5/3, घटाते हैं अगर 25 में 16 तो बचेगा 9/25 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ से साइन इनवर्स 4/5 144 का रूट निकलेगा 12, 169 का रूट निकलेगा 13 प्लस 5/3, उसके बाद 9 का रूट 3 और 25 का रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अगले स्टेप में साइन इनवर्स 4 से काटेंगे तो 4 नहीं कटेगा ये, तो हो जाएगा 12 × 4 48 बटा 15 13 × 5 65 प्लस ये 5 से 5 खत्म और 3 से 3 खत्म, पूरा कट रहा है। एक मिनट, यहाँ पे 5/13 था 5/13 है, तो ये 13 टर्म है, ये 13 टर्म है 13, तो ये नहीं कटेगा, तो बचेगा 3/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ से साइन इनवर्स इन दोनों का एलसीएम 65, तो 48 और 13 × 5 65 यानी कि 3 × 5 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका जोड़ेंगे तो 8 × 5 13, 3 हाथ में 1, 5 × 1 6, 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65।
65। अब फिर से ये क्वेश्चन वही बन गया जो कि हमारा फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। तो इस फॉर्मूला को फिर मतलब इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ से फॉर्मुलेट कर लेते हैं उसी फॉर्मूले पे। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स है और ये हमारा साइन इनवर्स वाई है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब 63/65 और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मतलब हो गया 16/65 का स्क्वायर और प्लस वाई बाहर मतलब 16/65 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब 63/65 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से साइन इनवर्स उसके बाद मॉडुलस 63/65 और अंडर रूट 1 माइनस 16 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर तो 36 3 और 9 6 1 6 5 2 256। उसके बाद 65 का स्क्वायर कर लेते हैं। 65 65 25 5 7 2 30 2 32 30 3 36 3 39 तो 5 2 1 4 41 25 और एक टर्म 63 भी आया था तो 63 का स्क्वायर 9 18 18 का साथ में 1 36 1 37 9 6 9 और यहाँ से 3 39 69 ये 3 स्क्वायरिंग आ रहा है इन सब का, इसका यहाँ यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 63/65 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 बटा 65 का स्क्वायर आया था अभी 41 25 और प्लस 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 63 का स्क्वायर आता है 39 69 और बटा में 41 25। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट है कि साइन इनवर्स 63/65 अंडर रूट इसका एलसीएम लेंगे तो 41 25 तो 41 25 माइनस ऑफ 256 और प्लस 16/65 अंडर रूट इसका एलसीएम हो जाएगा 41 25 तो 41 25 माइनस 39 69। अब इसको सोल्व करना है तो साइन इनवर्स 63/65 अंडर रूट घटा लेते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 15 में से 6 गया तो 9 और घटा के लाएंगे तो यहाँ से वही आएगा 39 69 और बटा में 41 25 प्लस 16/65 और इसका घटा के लाएंगे तो जब घटाएंगे इसका तो वही आ जाएगा 256 बटा 41 25। तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65 गुने 39 मतलब किसका था 63 का और बटा ये है 65 का, उसके बाद प्लस 16/65 256 किसका था 16 का और 41 किसका था 65 का। तो फाइनली हम अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स ये 65 गुणे 65 65 गुणे 65 भिन्न का जोड़ है तो इन सब का एलसीएम 65 का स्क्वायर कितना था 41 25 तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। इधर बचेगा 63 गुणे 63 यानी कि 39 69 और इधर बचेगा 16 गुणे 16 यानी कि 256। जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 और 2 12 2 हाथ में 1 3 1 4 और बटा में 42 25 1 मिनट 41 25 9 6 15 के हाथ में 1 11 1 2 हाथ में 1 9 11 1 12 अच्छा पूरे टर्म में 42 25 ही था, सही से इसको चेक कर लेंगे। कट के यहाँ पे 1 आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स और 1 और साइन इनवर्स 1 है तो 1 को अगर हम साइन के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है साइन π/2 का, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म यहाँ से बचेगा π/2 और जो हमको क्वेश्चन में लाना था π/2 ही प्रूफ करना था। तो ये हमारा था 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 28। स्क्वायरिंग में सही से देख लेंगे 41 25 है या 42 25 है, इसका कन्फर्मेशन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका ITF से पूछा जाता है। दो 2020 का पूछा हुआ जो क्वेश्चन था उसमें सेकंड क्वेश्चन है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f r to r f(x) इक्वल टू x² माइनस 3x + 2
द्वारा परिभाषित है और इसमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन का। इसको अच्छे से देखें। देखिए एफ एक्स का जो वैल्यू है वो गिवन है x² - 3x + 2 और एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो बेसिकली हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले में एफ के यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, एफ एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स की जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। तो हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ एक्स डाल देंगे। तो एफ एक्स का स्क्वायर -3x के जगह एफ एक्स और +2। उसके बाद एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था x² - 3x + 2। तो इसका हो जाएगा स्क्वायर -3 ऑफ एफ एक्स था x² - 3x + 2 और यहाँ पर प्लस में 2। अब इसको हम लोग सिर्फ सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने का तरीका इसको बारी बारी से तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा x² - 3x + 2 एक बार और x² - 3x + 2 एक बार और -3 से मल्टीप्लाई तो -3x² माइनस माइनस प्लस 9x और यहाँ पे -6 + 2। इसके बाद इसका x का कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x² - 3x + 2। इसका -3x कर लेते हैं तो हो जाएगा x² - 3x + 2। इसमें का 2 निकाल लेते हैं तो +2 × x² - 3x + 2 और बाकी टर्म है -3x² + 9x - 6 में से 4 गया तो 2 गया तो 4। इसके बाद मल्टीप्लाई करने पर x² × x² x पावर 4 माइनस का 3x³ उसके बाद प्लस 2x² इधर -3x³ और माइनस माइनस प्लस 9x² यहाँ पे माइनस में 6x उसके बाद प्लस 2x² माइनस में 6x + 4 -3x² + 9x - 4। अब इन सब टर्म को एक साथ इक्वेट कर लेते हैं। x पावर 4 वाला सिर्फ यही टर्म है तो x पावर 4 3 चेक कर लेते हैं। -3 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है और कहीं नहीं है तो -3x³ -3x³ हो जाएगा -6x³ स्क्वायर वाला 2x² और 9x² तो हो गया 11 और 2 14, 14 में से 3 गया तो बचेगा 11 तो 11x²। अब x वाला टर्म -6x और -6x -12x हो गया और प्लस में 3 तो माइनस बचेगा 3x। ठीक है और यहाँ से -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा किसका, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। ठीक है ये था आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए रिलेशन फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, बस उसमें पुट करने का प्रॉब्लम है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि एफ एक्स दिया हुआ था x² - 3x + 2 और पूछा था एफ ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग ने क्या किया कि f की जगह f था और इस x की जगह पर क्या डाल दिया, एफ एक्स का वैल्यू। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ एफ एक्स डाल के इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारा फाइनल आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में कुल आप लोगों को बनाने होते हैं 4 क्वेश्चन। इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग का है 31 क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि y = 3e⁻²x + 2e⁻³ 3x यदि हो तो सिद्ध करना है कि d²y/dx² - 5 × dy/dx + 6y = 0 होता है। ये प्रूफ करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि d² का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम समीकरण दिया है y का वैल्यू 3e⁻²x + 2e⁻³ यहीं से शुरुआत करते हैं। ये वैल्यू y का क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग सबसे पहले इसका dy/dx कर लेते हैं यानी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हो जाएगा d/dx ऑफ 3e⁻²x फिर से d/dx ऑफ 2e⁻³ यहाँ से इसका 3 कांस्टेंट बाहर e⁻x का फॉर्मूला होता है e⁻x ही रहता है उतना ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ 2 था वो 2 आएगा आगे में प्लस सेम वैसे ही 2 कांस्टेंट बाहर e⁻x का फॉर्मूला e⁻x लेकिन 3x है तो 3 यहाँ पे आगे में। तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 e⁻² प्लस 2 तिहाई 6 e⁻³ ये वैल्यू हो गया dy/dx का।
ये वैल्यू dy बटा dx का था। तो dy बटा dx का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को डी स्क्वायर वाई का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डेरिवेशन का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक बार फिर से करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, और जो हमारा आंसर आया था उसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। 6e⁻²x प्लस डिफ्रेंशिएट ऑफ 6e⁻3x। तो इसका 6 कांस्टेंट बाहर, e⁻2x का e⁻2x, लेकिन फिर से 2 आया तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ इसका 6 बाहर, e⁻x के लिए e⁻x लिखेंगे, लेकिन इसका 3 से आगे में गुना, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 e⁻2x प्लस 6 तिया 18 e⁻3x। ये वैल्यू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ डी वाई बटा डी एक्स प्लस 6y बराबर 0 है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x माइनस 5 के जगह 5 लिखते हैं, और डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू है वो हमने ऊपर में यहाँ फाइंड आउट किया था, तो वो लिख लेते हैं 6 e⁻2x प्लस 6 e⁻3x, उसके बाद प्लस 6 तो प्लस 6, और y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था y इक्वल टू 3 e⁻2x प्लस 2 e⁻3x। अब इसको सोल्व कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x माइनस 5 गुने 6 तो माइनस में 30 e⁻2x माइनस 5 गुने 6 तो माइनस में 30 e⁻3x प्लस 6 गुने 3 18 e⁻2x और प्लस 6 दूनी 12 e⁻3x। अब पावर वाला सब सेम कर लेते हैं, e⁻2x का 12 और यहाँ पर 18, 12 और 18 30 प्लस में, और यहाँ पर 30 माइनस में, ख़त्म। 18 और 12 e⁻3x वाला प्लस में, और 30 यहाँ माइनस में, ये भी ख़त्म। फाइनल आंसर 0, और यही हमको प्रूफ करना था कि 0 आता है। तो ये आपका क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का था 5 मार्क्स का। तो ये आपका पूरे क्वेश्चन के सीरीज में से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक बार अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे। उठा उसको उठा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, x प्लस 1/2 बराबर y बटा 3 बराबर z माइनस 3 बटा 6, z माइनस 3/6। ये एक समीकरण दिया हुआ है लाइन का इक्वेशन, और एक प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर में 3। ये इक्वेशन प्लेन का है, और इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करें। तो अगर दो लाइन रहे उसके बीच का एंगल निकालना होता है तो वहाँ पे हम लोग निकालते हैं cos थीटा का वैल्यू, लेकिन जब एक लाइन और एक प्लेन हो तो वहाँ पर जो एंगल निकालना होता है वो निकालते हैं साइन के टर्म में। तो हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक इसको एम वेक्टर मान लेते हैं, एम वेक्टर, और इसका जो कोफिशिएंट है उसके लिए एक वेक्टर एन वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका जो एम वेक्टर होगा कोफिशिएंट के थ्रू यहाँ पर 2i 3j और 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k इसका m वेक्टर हो गया। ये आपका जो वेक्टर आया है वो लाइन से है। n वेक्टर जो कि प्लेन से हम निकालेंगे उसका कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे कितना क्वेश्चन 10 है, हाँ 10 है, तो 10i प्लस 2j, और क्वेश्चन सही है, हाँ सही है क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 11 के। तो ये आपका n वेक्टर और m वेक्टर दो दिया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कि कोई m वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन m एंड n का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसी को फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर m कितना है, तो 2i वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 10i प्लस 2j माइनस 11k।
उसके बाद ये दो वेक्टर जिसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है एम वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इनटू यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तो सेम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से आई का मल्टीप्लाई आई से, जे का जे से, और के का के से। तो हो जाएगा 2 का गुना 10 से, तो 2 गुने 10 20, 3 का गुना 2 से, तो 3 दूनी 6, 6 का गुना -11 से, तो माइनस में 66 मोड में है, और अपॉन इसका करते हैं सोल्व। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, फिर से अंडर रूट कितना 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 20 और 6 26, 26 में से 66 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 बटा अंडर रूट 4 और 9, 9 4 13, 13 और 36 49, और अंडर रूट 100 और 4 104 और 121 225। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 40 बाई 49 किसका रूट है 7 का, और 225 रूट है 15 का। तो यहाँ से इसको अगर और सोल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ -40 बटा 15 और 7 का गुना, 15 गुने 7 105, काटते हैं तो 8 बटे 40 और यहाँ से 21 आएगा। और चूंकि ये मॉड में है, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ -8 बटा 21। जब मॉड से बाहर आएगा तो यही जो वैल्यू है वो पॉजिटिव बन के आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 8 बटा 21। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8 बटा 21, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। तो 2020 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन हमने करवा दिया। अगली वीडियो हम 2019 का वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, फिर 2018 का। ये 3 साल मैथ का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा लेते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन का रिवीजन करने का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।